सावन महीना हो ये मेघा बरस के सावन महीना हो ये मेघा बरस के आलो मगही लजनाय। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह हूँ। मैं यहाँ पर TRI में रिसर्च ऑफिसर कम नोडल ऑफिसर TRI यूपी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम TRI के इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर TRI के बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म बताइएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश में हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत ये विभाग स्थापित है, 88 से स्थापित है। और इस विभाग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग एथनोग्राफिक स्टडीज़ करते हैं विभिन्न SC ST कास्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है 4 स्ट्रीम में काम करता है। एक तो रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा हम लोगों का ये भी काम है कि हम लोग जनजातियों के जो डॉक्यूमेंटेशन करना, उनकी विधाओं को संरक्षित करने का भी काम करते हैं। और रिसर्च के अलावा हम लोगों का ये भी है कि उनके जो जनजाति समुदाय के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में 15 जनजातियाँ निवासरत करती हैं 19 जनपदों में। तो उनकी विधाओं को भी हम संरक्षित करने के लिए ये प्रयासरत हैं। तो इट्स आवर फर्स्ट इवेंट इन यूपी। डेफिनेटली अब अच्छा लोग कह रहे हैं तो अच्छा महसूस भी हो रहा होगा। और हम लोगों के पूरे टीम के प्रयास से TRI के ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें एक हर आदमी की भूमिका रही है, अपने अपने जगह इवन सब लोगों की भूमिका रही है। और हम लोगों का पहला है प्रयास ये कि हम लोग डिफरेंट जो इनके कल्चर हैं, कल्चर के अलावा इनके संग जो इनकी विधाएं हैं, परंपरागत इनको औषधियों का ज्ञान है इनके। इसके अलावा इसमें हम लोग औषधियों के अलावा इनके आभूषण ये लोग हस्तकला में बनाते हैं। इसके अलावा वुडन क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, इस सब को भी प्रमोट करने के उद्देश्य से हमने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज। तो ये जो जनजातियां हैं इनमें प्रमुख कौन सी और किस शहर में या किस ज़िले में ये लोग रहते हैं? देखिए, पहले जो हमारा 2002 के पहले नोटिफिकेशन था उसमें ओनली 5 शेड्यूल कास्ट लिस्टेड थे, फिर ट्राइब्स। फिर उसके बाद सन 2002 के जब नोटिफिकेशन हमारा आया रिवाइज तो हमारा 10 और इंक्लूड हुई। तो हमारी ये कैसे होता है? ये जो जनगणना होती है, सेंसस होता है, नहीं इंक्लूड हुई। एक्चुअली ये हम लोग इस विभाग से अपना एथनोग्राफिक सर्वे करके हाँ रिपोर्ट्स भेजते हैं यूपी गवर्नमेंट को। यूपी गवर्नमेंट से थ्रू कैबिनेट राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर से फिर यहाँ से भारत सरकार जाता है। वहाँ पर 2 संस्थाएं इसको परीक्षण करती हैं, एक RGI है एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, दोनों के। फिर इसके बाद संसद में जाता है। आर्टिकल 341 एंड 342 के तहत SC एंड ST का प्रोविज़न होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो उसी के तहत जाता है वहाँ पर। अच्छा। तो फिर वो लोग जिसको इंक्लूड कर लेते हैं, संसद में जो पारित हो जाती हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह हमारे इस समय वर्तमान में यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उसका 0.56% ओनली हमारा ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। लेकिन अगर संख्या पे जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 2011 की सेंसस के हिसाब से 11.35 लाख थे। लेकिन अगर वहाँ से अब 10 साल हो रहे हैं तो थोड़ा 1-2 लाख तो इंक्रीज़ हुआ ही होगा डेफिनेटली। मुख्य रूप से जैसे ये थारू बेल्ट है, थारू बेल्ट हम कहेंगे इसको लखीमपुर, बलरामपुर, ये रीजन जो है हमारा ये थारू बेल्ट है।
सर ये होली कल्चर प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का है। जैसे कि हम लोग ये कल्चर प्रोग्राम जैसे होली जैसे फरवरी और मार्च में ज़्यादातर धूमधाम से मनाया जाता है। अरे वीरा जादी है जनमाली अरे जादूराई है वीरा जादी में है जनमाली अरे जादूराई। अरे भादोरे माता रही अंधियारी होता है कामिया भारी अरे होता है कामिया भारी और द्रव दबारा रोहनी रे लागे प्रभा कटन पर थारूस है। गोंड में उनकी 5 सिनोनिम है। दुरिया नायक ओझा पठारिया राजगोंड सिनोनिम के रूप में। तो ये हमारे 13 जनपदों में एसटी में है और रेस्ट ऑफ यूपी के जितने जनपद हैं उसमें एससी में है। इनका मतलब जैसे जो रहन सहन होता है, जो पहनावा हो या और भी जो भी इनका कल्चर है वो कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों से? देखिए कुछ अब ये उस तरह की प्रिमिटिव टाइप्स तो यूपी में नहीं रह गए। अब ये लोग मिक्स होते जा रहे हैं। हिंदी का भी इनको नॉलेज है लेकिन डिफरेंट हर मतलब टाइप का एक कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर है, अभी भी विद्यमान है। इनके वो आभूषण से दिखेगा, आपको पहनावे में दिखेगा। कुछ इनकी जो देवी देवता हैं जैसे लोग प्रकृति की पूजा करते हैं तो उसमें दिखेगा। हमें कारमा देवी हो तो इनका सर प्रिजर्वेशन, इनका जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए ट्राई या बाकी जो आप लोग कैसे करते हैं उसको? प्रिजर्वेशन ऐसा अब स्टार्ट हुआ है यूपी में भी कि हम लोग इनके जो भी जैसे लिप है तो हम लैंग्वेज प्राइमर इनके बनाएंगे। वो उसमें ये करेंगे हम बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल दोनों में रखेंगे इसको। अच्छा। और पिक्टोरियल फॉर्म में भी रखेंगे तो जिससे कोई जैसे हिंदी इंग्लिश का नॉलेज सभी को है, अगर गोंडी में किसी बच्चे को कोई चीज़ समझनी है तो कैसे समझेगा? वो जान रहा है कि दिस इज़ एप्पल, ये सेब है या कुछ है, लेकिन एप्पल इंग्लिश में हो गया, सेब हिंदी में हो गया, लेकिन गोंडी में इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी बच्चे को तो अपना मदर टंग वहीं से जो नेटिव प्लेस होता है वहीं से इसका स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग उसका भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कर रहे हैं कि हमारे अभी 2 प्रोजेक्ट हमने भारत सरकार से लिए। गैप आइडेंटिफिकेशन एमंग एसटी गर्ल्स ऑन एजुकेशन पर्सपेक्टिव, एक गैप आइडेंटिफिकेशन ऑन ट्रैवल हेल्थ पे भी हम काम करेंगे। इसके अलावा ये तो प्रमोशन के लिए है कि फेस्टिवल की लोग कल्चर को प्रमोट भी करें, मतलब इनके कल्चर को प्रमोट हम करें और दूसरा लोग भी इनसे जान पाएँ इनकी संस्कृति क्या है, क्या इनकी विशेषता है, यूनिकनेस क्या है। इसके विषय में हम लोगों ने ये यूनिकनेस तो फर्स्ट टाइम इवेंट है। ये यूपी में फर्स्ट टाइम है या इंडिया में? नहीं, इंडिया में तो डिफरेंट ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे TRIs, देयर आर 26 TRI इन आवर कंट्री। अभी रिसेंटली जनवरी में जैन में अर्जुन मुंडा साहब जो हमारे जनजाति कार्य मंत्रालय के माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने गोवा में इनॉग्रेट किया है नया TRI, सिक्किम में बन रहा है और इसमें अब म्यूज़ियम एंड इसके संग बना रहे हैं कि उनके हम कल्चर को भी प्रिजर्व करें। तो यूपी में भी हम लोगों ने अभी लैंड एलोकेशन करना चाहा है, देखिए स्वीकृतियाँ कब तक मिलती हैं और हम लोग डेफिनेटली इनका म्यूज़ियम भी बनाएंगे और TRI का जो हमारा 4 विंग है उसको भी इस्टेब्लिश करेंगे। सरिया पाइल के गाय पात जल गए चला चाली रे सहारा देते
चाहूँगा TRI में लास्ट जो वर्ड है वो इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं पढ़ाई भी होती है या रिसर्च भी होती है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूट के लिए अभी तो देखिए जो पढ़ाई वाला पार्ट आपने पूछा, तो हमारा जॉइंट कंसर्न डिपार्टमेंट है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके EMRS चलते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो वो उनका पार्ट है कि उनको बच्चों को पढ़ाई से लेकर रेजिडेंशियल स्कूल हैं तो उनका खाना पीना रहना सब वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है ST बच्चों के लिए। तो वो देयर आर 9 एकलव्य मॉडल स्कूल्स इन आवर यूपी रन कर रहे हैं, जिसमें लखीमपुर है, बलरामपुर है, अभी सोनभद्र में उनकी बिल्डिंग बन गई है। तो ये लोगों का एफिलिएशन CBSE बोर्ड से भी हो रहा है। तो कैसे एंट्रेंस या कैसे एडमिशन होता है? एंट्रेंस ये होता है जो वहाँ के निवासी हैं, जो बच्चे हमारे जो जनजाति समुदाय के, उनका आधार वगैरह लेके उनका एंट्रेंस तो नहीं होता है शुरू में, जैसे 9 to 12 वालों को अलग फोकस करते हैं, तो रेजिडेंशियल है तो उतने बच्चे मिल जाए पढ़ने को, तो वो टोटल हम लोग का ये प्रयास रहता है कोई भी छूट ना पाए, तो वो उसका बहुत इशू नहीं है एडमिशन का। अच्छा ठीक है। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि ये पुरानी जनजातियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास इनका रहा है, तो अब आज की डेट में तो शायद ये लोग मॉडर्न बनना चाह रहे होंगे या ये तो है। हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी तक लगभग 78 हम लोगों ने एथनोग्राफिक सर्वे किए हैं आज 1998 टू रिसेंटली आपने टिल डेट, एंड एवेलुएशन स्टडीज़ भी हमने बहुत किए हैं। यूपी में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल कि हमने स्कीम तो लॉन्च कर दी, लेकिन इसका क्या आउटपुट है, ये कैसे आएगा, तो हम लोग एवेलुएशन स्टडी भी हमारा पार्ट है कि हम लोग करते हैं। अच्छा। डिफरेंट एवेलुएशन स्टडी करने के बाद भी फिर उसको सरकार को देते हैं कि ये कमियां हैं, इसको रिवाइज़ कर दें। कुछ अच्छाइयाँ भी बताते हैं कि आउटपुट में ये अच्छाइयाँ निकली, दोनों होता है। एवेलुएशन का ये नहीं मतलब कि हम कमियाँ निकालें, तो निकलती हैं डिफरेंट, फिर उसको रिवाइज़ किया जाता है कि हाँ पॉलिसी में ये इंक्लूड करें, प्लानिंग चेंज करें थोड़ा, तो अच्छा हो जाता है। अभी करंट 1-2 अगर मैं पॉलिसीज़ पूछूं गवर्नमेंट की जो चल रही है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो वो क्या है? शेड्यूल टाइप के लिए तो देखिए इनकी बुक बैंक योजना तो बहुत दिनों चल रही है, अभी भी रिसेंट में भी चल रही बुक बैंक योजना। हम बच्चों को बुक्स देते हैं उनको, और उसके अलावा इनका ये है जैसे अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना अभी रिसेंटली उसमें उनका भी इंक्लूजन है, उनको भी हम ऑनलाइन देंगे। तो चूँकि वो आउटरीच एरियाज़ में निवासरत होते हैं, तो ये भी व्यवस्था अब सरकार करने जा रही है कि उन तक वो चीज़ को पहुँच सके, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे कि आउटरीच में उनका नेट कवरेज हो, प्रॉपर हो, तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं कि कैसे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जितनी भी आपने योजनाएं बताई हैं शायद मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुँच नहीं पाई हैं, या ट्राइब्स जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उन तक पहुँच नहीं पा रही है, तो इसकी मार्केटिंग के लिए क्या कर रहा है TRI? अब TRI ने देखिए अब स्टार्ट हुआ, कोई भी काम कभी एक बीड़ा उठाना पड़ता है, एक मिशन के तौर पे हम लोग करेंगे इसको, और बीड़ा उठा लिया है तो अब डेफिनेटली इसको प्रोग्रेस ले जाते हुए एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम अपने यूपी उत्तर प्रदेश को स्थापित करेंगे। ठीक है सर, एक लास्ट देवी के मंदिर दर्शन करे, हे लोग सबे इसको स्थापित करेंगे। ठीक है सर, एक लास्ट चीज़ की जब हमें जनजाति कार्य मंत्रालय से इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल सर, जैसे हम नेक्स्ट सेशन की बात करें, नेक्स्ट कोई चीज़, जैसे कोई ये वीडियो देखे हमारा जो शेड्यूल ट्राइब का, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो अगर आप उसको शॉर्ट में बताना चाहें कि कैसे वो एडवांटेज ले सकता है लखनऊ में या यूपी में भागीदारी भवन में आके या यहाँ पे आके, तो आप क्या कहेंगे उसको? जैसे ये बैगा जितने अभी 3 ग्रुप आए हैं, एक ब्रिजभान मरावी का ग्रुप आया है जो डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, ये रीजन को पूरा कवर कर रहा है। इसमें हम लोगों ने 4-5 बैगा ट्राइब हो गया, गोंड जनजाति, तो इन लोगों के जब तक कल्चर को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इनको हेल्प नहीं कर सकते। कल्चर जान के इनमें क्या नीड है, उस इंट्रैक्शन में हम नीड असेसमेंट भी कर ले रहे हैं, और फिर भारत सरकार को हम इसमें डेफिनेटली भेजेंगे भी, और उनसे इंटरेक्शन होगा तो वो भी खुल के आएंगे,
भाई एक हेजिटेशन होता उनका दूर होगा। अभी बेचारे निकल ही नहीं पाते थे कहीं। और तो जब तक इंटरेक्ट नहीं होगा लोगों से, पब्लिक पे जाएगा नहीं, पब्लिक भी जानेगा अच्छा ये चीज़ है। मूवीज़ हर आदमी देख लेता है आजकल यूट्यूब में, लेकिन इनकी विधाओं को ये बहुत एंटरटेनमेंट की ही दृष्टि से नहीं, अच्छा ये भी चीज़ होता है। ये लोग बेसिकली प्रकृति पूजा करते हैं, इनका हर चीज़, हर इवेंट का थीम है, तो थीम के हिसाब से ये लोग अपना इवेंट करते हैं। जितने भी इनके प्रेजेंटेशन है सब थीम बेस्ड हैं। और थीम आप सुनिए तो बिल्कुल क्रिएटिव थीम है। प्रकृति में अगर उनको बारिश का आमंत्रण करना है तो उसकी पूजा है इनके लिए। फागुन में अगर होली मनाना है या जब भी होली मनाना है तो उसका अलग थीम है। तो देवताओं को एक तरह से आमंत्रित करना और प्रकृति के संग जुड़कर, इनका मेन चीज़ है प्रकृति का संग जुड़ते हैं इनके। इनके जो ट्राइबल हीलर्स हैं वो ऐसे ऐसे कलाएं जानते हैं जो एक आम आदमी को नहीं पता, तो उसको भी हम एक एडवर्टाइज करेंगे कि इनको ये कला है, ये जिसको हर आदमी जाने। सांप काटने का वेनम तो हर आदमी जानता है, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। इन्हीं तक उसका संरक्षित, मतलब उसको जब तक एक आम जनमानस नहीं जानेगा तो उपभोग कैसे करेगा, उसको उपयोग कैसे करेगा। जी। दोनों बात है। तो इस सब के उद्देश्य से हमने इवेंट की लोग इंटरेक्ट हों, अट्रैक्ट भी हों, इंटरेक्ट भी हों और कम्युनिकेशन बोथ साइड हो, इस दृष्टिगत हमने इसको रखा है प्रोग्राम। तो आपको नहीं लगता ऐसे इवेंट और होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। टाइम टू टाइम अब हम लोग TRS पूरे साल के इवेंट को फ्रेम करूँगा और हम पूरी टीम के अपने सहयोग से इस तरह के मतलब इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज भी करेंगे, प्लस इनका एक्सचेंज ऑफ विजिट भी कराएंगे अदर स्टेट को। ये भी हमारा मोटो है। एक्सचेंज ऑफ विजिट का ये मोटो होगा कि हम इनकी अपनी उत्तर प्रदेश की जो हमारी संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार अदर स्टेट में कर सकें, ऐसी धारणा है हमारी, ऐसा सोचना भी है। और इसके लिए बहुत डिफरेंट है। हम आपको कभी और डिटेल में भी बात करेंगे इसमें। तो ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको बताया कि कैसे जो TRI है वो कैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए काम कर रहा है। तो इस वीडियो को अगर कोई अनुसूचित जनजाति का देख रहा हो तो सर से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। हाँ, और पर आके भागीदारी भवन में, भागीदारी भवन, ये गोमती नगर में भागीदारी भवन है। यहाँ पे आप आके जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई जा रही हैं आप उनकी जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी। कैमरे के पीछे नीरज हैं और मैं हर्षवर्धन हूँ। आप वॉक्सी टॉक्सी देख रहे हैं।